एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया और ज़्यादातर टाइम हम नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करते रहे। हाँ, ऊपर नीचे मूव जरूर देखने को मिली। एक टाइम जहां हम 200 पॉइंट तक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, जाते जाते एक शार्प रिकवरी तकरीबन 100 पॉइंट्स की वो भी देखने को मिली थी, लेकिन क्लोज हम 150 पॉइंट के आसपास नेगेटिव साइड पर ही हुए। ये सब कुछ मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो वीडियो है उसके अंदर आपसे बिल्कुल एक दिन पहले ही कहा था कि हमें किस तरफ की मूव देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और वैसे तो इन स्टॉक्स के ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। किसी ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा और आप एनालाइज करना चाहते हैं आज के सेशन को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर करके आप रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो पिछले महीने जरूर हमने एक शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड पर जो ट्रेड लिए हुए थे उसके अंदर हमने लॉस के अंदर रोल ओवर्स किए थे और हमारी एवरेज देखिए कितनी नीचे की थी। उसके बाद जब मैंने एग्जिट लिया था यहां पर 7800 पर, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने जो पिछले महीने का लॉस था वो भी कवर किया और इस महीने भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे रहे। यहां पे मुझे लग रहा था कि ट्रेंड लाइन पे 2-3 दिन से जब स्टॉक अटक रहा था तो मैंने सोचा हो सकता है गिरावट आ जाए, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट कर लिया। लेकिन क्योंकि स्टॉक तेजी दिखा रहा था, मैंने वहां से तकरीबन 300 पॉइंट नीचे की पुटें सेल की। पुट सेल करने का भी जो आपका मतलब होता है, आपका नजरिया मार्केट में तेजी का होता है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो मैंने पुट सेल की और जैसे ही ब्रेकआउट मिला, आप देखिए वहां से मूव 8300 की गई, यानी फर्दर 500 पॉइंट और। लेकिन मैंने पुट सेल की थी, वो भी पैसे मुझे मिल गए और मैंने यहीं पर एग्जिट की थी जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी। उसके बाद अगले दिन भी हम वहीं अटके और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहे थे। तो मेरे को यह लगा कि हो सकता है कि यहां से अब इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी स्टॉक एक मूव दिखाता है और कंसोलिडेट करता है, जितनी बड़ी मूव होती है उसका 30% करेक्शन की उम्मीद रहती है। और वही मैंने यहां पर, अगर आप मेरी वीडियो परसों की देखेंगे तो मैंने यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ली थी 8263 पर और देखिए कल मैंने उसमें 160 पॉइंट प्रॉफिट लेके एग्जिट किया। और मैंने ये कहा था जो पिछला लो हाई है उसको ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ, और आप देखिए आज के दिन में 8025 के आसपास के भी लो लग गए। अब आपकी नजर इस प्राइस पर होगी। पहले स्टॉक अटक सकता है अगर सपोर्ट लेता है 7975 या 7940। इन दो प्राइसेस पर नजर रखिए। आप जिसका नजरिया लंबा है वो तो यहां पे ऐड कर सकता है, लेकिन मेरी मानिए इस टेरिटरी को भी छोड़िए। आप गिरावट में अगर 7700 या 7600 के आसपास आता है तो यहां पर पोजीशन लॉन्ग रखिएगा, लॉन्ग बनाइएगा, यहां पर सारा अवॉइड कर दीजिए। आईओसी, देखिए आईओसी ने आज एक गिरावट दिखाई और फिर से हम घूम फिर के 130-32 के आसपास आ गए हैं। जबकि मैंने यहां से भी कहा था कि मुझे यह स्टॉक तेजी में लगता है, लेकिन अभी भी स्टॉक बेरिश नहीं है। गलती मत करिएगा, शॉर्ट करके डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। 130 के आसपास भी मिलता है तो भी बाय कीजिए। 130 के नीचे जाता है तो अच्छा प्राइसेस आपको लॉन्ग जाने के लिए और मिलेंगे। नया ट्रेड डिप पर लीजिएगा और साथ में अपनी पोजीशन को हैज जरूर कीजिएगा। मैं कॉल बाय करके ट्रेड करने की एडवाइस नहीं देता। गेल ने देखिए क्या बढ़िया नीचे की मूव दिखाई है
अगर 146 पर आता, देखिए शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं है, 146 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको, क्योंकि आज के दिन में यह स्टॉक वीक हो गया है, 145 के आसपास इसको लॉन्ग जाना अच्छा प्राइस रहेगा। अगर वहां मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट करके ट्रेड मत कीजिएगा। जबकि पिछले 4 दिन इस स्टॉक ने बड़ी कोशिश की ऊपर की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की, और मैं आपको कह भी रहा था अगर 154 के ऊपर जाता है स्टॉक तो आप लॉन्ग जाइएगा। लेकिन जो ऊपर की रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुई और स्टॉक ने नीचे की मूव दिखा दी। अब आपके पास प्राइस है 145 पर री एंटर करने का लॉन्ग साइड पर। टाटा मोटर्स ने आज फिर से देखिए एक अपनी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी कोई स्टॉक अपनी सपोर्ट को बार बार रीटेस्ट करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ब्रेक करने की बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे यह लगता है 497 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर 475 तक के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएंगे। और जबकि मैंने अपना बाइंग प्राइस जो मुझे बाय करना है स्टॉक 435 या उसके नीचे, उससे पहले मैं इसको लॉन्ग नहीं करूंगा। यूपीएल को मैंने 755 में एग्जिट की थी। कल की मूव आप देखिए, एक एडिशनल मूव थी 775, आज हम वहीं खुले और वहां से थोड़ा नीचे आ गए। देखिए स्टॉक बेरिश नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूं आज मार्केट के सेंटीमेंट्स वीक थे, इस वजह से इसने थोड़ी करेक्शन दिखाई है। लेकिन ये स्टॉक 800 820 मुझे जाता हुआ दिख रहा है। फिर भी कोई गिरावट आ भी जाती है तो 750 और 735 जब तक ब्रेक नहीं करता मैं बेरिश नहीं हूं। 735 के नीचे क्लोजिंग आने पर एक बार आप सोच सकते हैं कि अब स्ट्रेंथ थोड़ी सी लूज हो रही है, लेकिन 745 से ऊपर जब तक स्टॉक है, स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प के शायद कल के सेशन में या रिजल्ट्स हैं कि मुझे इसके रिजल्ट्स थोड़े वीक लगते हैं, जबकि मैं इसमें लॉन्ग हूं। 2760 के साथ मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी और उसको कैरी करता हुआ आ रहा हूं। एक बार मेरा प्राइस आया था परसों के दिन में, 2 दिन पहले, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया था। मैं अभी भी ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पुट भी है, लेकिन पुट हमने रोल ओवर बहुत नीचे के प्राइसेस से किया था। तो एक बार अगर स्टॉक 2730-35 के आसपास फिर से आता है तो मैं अपनी पुट को एक बार ऊपर शिफ्ट करूंगा और यहां पर अपना प्रॉफिट को लॉक करूंगा। नया ट्रेड लेना हो तो 2730-40 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही आप लॉन्ग लीजिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन एक स्ट्रेंथ इसलिए दिखा रहा है, आपको सभी को पता है कि फेस्टिवल सीजन है और शादियों का एक सीजन चल रहा है। गोल्ड प्राइसेस में भी तेजी देखी गई है, तो जो इनके पास इन्वेंट्री होती है उसमें भी सीधा सीधा इनके लिए प्रॉफिट होता है। तो टाइटन को डिप पर बाय करके चलिए, अगर 2430-35 पर मिलता है तो वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसी आज की कैंडल बनी है मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही 2700 के टारगेट दिखा सकता है। तो चॉइस आपकी है कि आपने डिप पर बाय करना है या यहीं बाय करना है, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज रखते हुए ही लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस के अंदर मेरे पास लॉन्ग पोजीशन है और एक भी नहीं 6 पोजीशन है। और आज की कैंडल फॉर्मेशन फिर से बहुत अच्छी है, नीचे से हमने बहुत अच्छी शानदार रिकवरी दिखाई है। और मेरा यह मानना है कि कल के दिन में यह स्टॉक एक बार 3550 तक के टारगेट दिखा सकता है। 3550 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप समझ लिए 50 पॉइंट और आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएंगे, तो 3600 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसने पोजीशन नहीं बनानी है वो यहां से लॉन्ग पोजीशन बना सकता है, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा और अपनी पोजीशन को हेज रखिएगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। मारुति अगर आप पिछले 5 दिन से देखिए 1 2 3 4 5, आज की वीक क्लोजिंग है। अगर कल के दिन में 7440 ब्रेक होता है तो आपको सपोर्ट मिलेगी 7370 के आप आसपास आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एक वहां से एक अप ट्रेंड अप मूव देखने को मिल सकती है। आप देखिए जो हमने यहां से
रिसेंटली जो लो लगे थे 7200 से हमने जो जर्नी दिखाई वो तकरीबन 8000 की थी। 800 पॉइंट में से अगर 300 पॉइंट निकल भी जाते हैं तो ये तो हमेशा कहता हूं कि जब एक रनअप के बाद कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद जो गिरावट आती है उसमें 30% की गिरावट आप मान के चलिए कि आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल 7370 के आसपास आप लॉन्ग करिए और नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिएगा और फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिएगा। और कम से कम इसमें आपको जो नीचे अगर आप यहां से बाय करेंगे 7350 से, आपको 250 से 300 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने पिछले 2 दिन से एक रनअप दिखाया था, आज उसमें गिरावट आई है और फिर से अपनी सारी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 2 दिन पहले हमने 3540 तक के लो लगा दिए थे, फिर से 3620 के आसपास की हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है। एक बार 3720 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आपको 3700 या 3800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चॉइस आपकी है, 3730 के ऊपर बाय करनी है या 3620 पे बाय करनी है। 3620 भी बाय करने के लिए एक अच्छा प्राइस है। और जैसा कि कंसोलिडेशन फेज इस स्टॉक में चलता है, कई बार तो 1.5-2 महीने भी चलता है, तो अगर आप में पेशेंस है तो ही आप इस स्कोर में एंट्री कर लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए स्टॉक को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।